बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू, आप देख रहे हैं आरज़ू फूड। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी हलीम। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए चाहिए चनों की दाल, हमने भिगो दी है आधा किलो, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर है और हमने हाफ़ के जी बीफ ले लिया है, बोनलेस, ठीक है। और हम इसमें जो मसाले यूज़ करेंगे वो है नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक प्रेशर कुकर लिया, उसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, आप साबुत भी डाल सकते हैं, प्याज, हरी मिर्चें, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ना डालें। बीफ, ठीक है, बीफ बोनलेस लेना है, ठीक हो गया। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, नमक हस्बे ज़ायका, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून, ठीक है। 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च डाल दी हमने। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी आपने अपने प्रेशर के लिहाज से लेना है कि आपका प्रेशर कुकर कितना पानी उठा लेता है, ठीक है। ठीक हो गया। अब हमने इसमें सब कुछ डाल दिया और अब हम इसको लगा देंगे प्रेशर 15 मिनट के लिए। और अब मिलते हैं हम 15 मिनट के बाद, ठीक है। ये लें जी, हो गए हैं 15 मिनट और हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, देख रहे हैं। और हमने ये जो पानी है गोश्त वाला, इसको फेंकना नहीं है या खुशक नहीं करना है, ठीक है। इसी में हमने डाल देनी है वो दाल जो हमने भिगोई थी, चनों की दाल, ठीक हो गया। वो डाल देंगे इसमें हम, अच्छे से सारा बाउल को साफ़ करके डाल देंगे। ये रिज़्क है, अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत है, इसको ज़ाया मत करें। इसके लिए बहुत से लोग तरस रहे हैं, उनको दे दें, इसको ज़ाया ना करें, ठीक हो गया। हमने दाल डाल दी है और हम इसको लगा देंगे, अगेन प्रेशर लगाएंगे दोबारा से, ठीक है। ठीक, दाल डालने के बाद हमने दोबारा प्रेशर लगा दिया है और हम फिर 15 मिनट के लिए दाल को गालेंगे और साथ में जो हल्का सा भी गोश्त है कच्चा वो भी हो जाएगा, क्योंकि मज़ीद 15 मिनट उसको गालना है हमने, ठीक है। मिलते हैं अब फिर 15 मिनट के बाद। ये जी 15 मिनट हो गए, हमने प्रेशर खोल लिया और ये हमारी दाल भी गल चुकी है। आप देख रहे हैं कि पानी अभी सारा खुश्क नहीं हुआ और हमने इसको सारे को खुश्क करना भी नहीं है। वीडियो को देखते रहें, आपको समझ भी आएगी कि क्यों नहीं खुश्क करना, उसकी वजह भी पता चल जाएगी। थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए बस हम थोड़ा सा पानी खुश्क करेंगे मज़ीद। और ये देखिए जी, हमने थोड़ा सा खुश्क कर लिया और बाकी अभी सारा खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा इसमें हमने रहने देना है, ठीक है। देखते रहें वीडियो को, आपको मैं बताती हूँ और आपको खुद भी समझ आएगी कि किस वजह से इसमें सारा खुश्क नहीं किया। ये अब हम लगा रहे हैं घोटा, ठीक है। इसको घोटना कहते हैं, ये जो देख रहे हैं ना घोटा, इससे हम घोटा लगाएंगे अच्छे से। और ये जो पानी है वो दाल पीसते पीसते और ये जो गोश्त है, ये देखें जी, सारा आप देख रहे हैं, घोटा लगाते लगाते ही वो पानी उसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाता है और वो हमारी अच्छे से दाल और गोश्त भी पीस चुके हैं, ये देखें, देख रहे हैं ना। अगर हम पहले ही सारा पानी खुश्क कर देते तो हमें मज़ीद पानी डालना पड़ना था और फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आता उससे, ठीक हो गया। तो जी अब हमने ये लगा ली है, बघाड़ लगाने लगे हैं उसकी तैयारी। ये एक पैन में हमने लिया ऑयल और उसमें डाल दिए प्याज। तो अब हम इसको लगाएंगे बघाड़, जिसको तड़का भी कहते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये देख रहे हैं हमारी हलीम भी तैयार है, लेकिन वीडियो को देखते रहे, अभी बाकी स्टेप इसके बाकी हैं अभी, ठीक है। ये देखिए जी, जो हमने बघाड़ बनाया था, तड़का लगाने की तैयारी थी, मतलब कि वो लगा दिया इसको, ठीक है। आप चाहें तो इसमें गोल लाल होती हैं मिर्चें, वो और भी डाल सकते हैं 2-3, ठीक हो गया। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखिए जी, मिक्सिंग भी हो गई और हमने इसको कर लिया डिश आउट, ठीक है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे गरम मसाला, ये गरम मसाला डाल दिया है। अब हम इस पे डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, ठीक है। इससे भी बहुत अच्छा कलर भी आता है, खुशबू भी आती है, ठीक है। इससे जायका भी इन्हेंस होता है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अदरक के क्यूब्स काटे हुए हैं हमने, वो डाल देंगे, ठीक हो गया। देख रहे हैं, और प्याज हमने ब्राउन की, जो तड़का लगा रहे थे उस टाइम में ही हमने प्याज थोड़ी ज़्यादा ब्राउन कर ली और उसमें से निकाल लेते हैं, उसी को थोड़ा सा फैला दिया, उसके लेमन के स्लाइस रख दिए। और ये हरी मिर्चें, आप चाहें तो हम मिर्चें कम लगे तो इसी को काट के साथ में खा लें। मज़ेदार सी हलीम तैयार है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।
खुश रहें, आबाद रहें, अपने इर्द गिर्द सबको खुश रखें, सबका ख्याल रखें। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।